और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो अंतरिक्ष के लिए मिशन आज लॉन्च किया गया था, 101वां मिशन था जिसके जरिए EOS-09 को लॉन्च किया जाना था। उसके बारे में फिलहाल जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि जो पहले 2 स्टेज थे वो तो सफल रहे थे, लेकिन तीसरा स्टेज अभी खबर आ रही है कि वो सफल नहीं रह पाया है। यानी कि ये जो मिशन भारत की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें अंतरिक्ष में भी भारत की जो रक्षा करने के लिहाज से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, वो मिशन सफल नहीं हुआ है। अब साइंटिस्ट की तरफ से जो इसरो के हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह के टेक्निकल प्रॉब्लम्स इस मिशन में आड़े आए, अड़चन बने, जिस कारण ये मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च जो किया गया था वो ऊपर ट्रैजेक्टरी में कहीं डिविएट हो गया। जैसा कि अमित ने भी बताया, जो स्टेज 1 स्टेज 2 थी वो बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा कि सफल हुई थी, लेकिन स्टेज 3 में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दुश्मनों पर अंतरिक्ष में नजर रखने वाली EOS-09 सैटेलाइट को आज जब लॉन्च किया गया तो वो 3rd स्टेज में असफल रही, और अब यही कारण है कि वैज्ञानिकों की तरफ से ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो कारण रहे जिस वजह से ये मिशन सफल नहीं हो पाया। हालांकि अमित, अगर भारत की सफलता की बात की जाए तो इस तरह की मिसाइलों को बनाना और उसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन, क्या वो कारण रहे जिसकी वजह से ये मिशन सफल नहीं हो पाया? प्रारंभिक तौर पर आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो इसरो के सोर्सेस हैं वो हमें बता रहे हैं कि स्टेज 3 में कोई अनोमली हुई है, यानी स्टेज 3 के जो निष्पादन था उस वक्त कोई ऐसी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से रॉकेट जो है वो अपने जो ट्रेजेक्टरी है उससे अलग हो गया। उसके बाद में हमने उसे लूज कर दिया, यानी हम उस मिशन को कामयाब सफल नहीं बना सके। 4 स्टेजेस का टोटल ये प्रक्षेपण होता है। स्टेज 3 के बाद जब स्टेज 4 होता है तब रॉकेट का लगभग सारा हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है। सैटेलाइट अपने मोटर की वजह की मदद से उस वांछित कक्षा पर स्थापित किया जाना होता है जहां पर पहले से कोऑर्डिनेट सेट किए जाते हैं। लेकिन हमने यहां पर देखा कि जो स्टेज 3 था, स्टेज 2 का निष्पादन बिल्कुल सही तरीके से हुआ था। स्टेज 3 का जो इग्निशन है, जहां पर उसके मोटर को स्टार्ट करना पड़ता है, वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम हुई है। कैसे ये काम करता है अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो आप समझिए कि हर एक स्टेज में अलग अलग तरह के इसमें फ्यूल लगाए जाते हैं, और उससे जो एक, जैसे हम अगर बहुत आसान शब्दों में समझें तो अगर हम एक जो दिवाली के पटाखे देखते हैं उसमें एक जो बत्ती होती है, वो बत्ती जो है एक दूसरे स्टेज से कनेक्टेड होती है। किस तरह से ये पूरा का पूरा जो रॉकेट सिस्टम में काम करता है उस पर बात करें, लेकिन इसरो की ओर से एक बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं। Perfectly, but during the functioning of the 3rd stage we are seeing a observation and the mission could not be accomplished. After analysis we shall come back. Thank you. तो जैसा कि यहाँ पर इसरो की ओर से बताया गया है कि 2 स्टेज तो सफल रहे थे, लेकिन जो आखिरी या तीसरा स्टेज था उसमें हम सफल नहीं रह पाए हैं। जैसे कि हम आपको लगातार बताते हैं कि बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही टेक्निकली आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जटिल ये काम होता है जिसके जरिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और कई बार हल्की भी जो अगर खामियां हो जाती हैं टेक्निकली तो ये अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से EOS-09 जिसको लॉन्च किया गया था PSLV-61C के जरिए, वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन पहले 2 स्टेज सफल थे, तीसरा स्टेज जो था वो सफल नहीं रह पाया था। राघवन, आप बता रहे थे कि किस तरह से एक स्टेज पर काम होता है, लेकिन हर एक स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन जो आखिरी स्टेज होता है वो जो 100वां मिशन था उसमें भी यही दिक्कत आई थी कि दोनों स्टेज सही रहे थे, आखिरी स्टेज में जाके वो सैटेलाइट जो आई थिंक नेवी जिसका नाम था वो भी अपने ऑर्बिट पर नहीं आ पाया था। जी, वो आखिरी चरण था उस सैटेलाइट की। अगर हम बात कर लें, जब एक वांछित कक्षा होती है, देखिए आपको ये समझना होगा कि कितनी तेजी से वहाँ पर जो है पृथ्वी घूमती रहती है, और उस जगह पर, उस कोऑर्डिनेट पर जाकर अपने सैटेलाइट को प्रिसाइजली स्थापित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वहाँ पर हमने देखा कि पिछले मिशन में उस पर हमको डिविएशन मिला था, उसके बाद करेक्शन की भी कोशिश की गई थी जिसमें इसरो के वैज्ञानिक जो है वो कामयाब नहीं हो पाए थे। जहाँ तक इस लॉन्च की बात कर लें, ये वाकई में एक बहुत बड़े एनालिसिस का विषय होगा, गहन जाँच का विषय होगा, क्योंकि इस स्टेज में नॉर्मली
पर्सनली इसरो को कभी भी दिक्कत नहीं आई है। स्टेज 3 जो है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है किसी भी रॉकेट लॉन्च का। जैसे हम आपको बता रहे थे कि वो अलग अलग स्टेज का पृथक्करण जब होता है तो एक बोल्ट वहां पर, एक एक्सप्लोजन, छोटा सा एक बारूद वहां पर लगा होता है अमित, उस बारूद से वो इग्नाइट होता है, वो बोल्ट जो है वहां से कटते हैं और उसके बाद एक एक स्टेज अलग होता है और वो जो बारूद जो इग्निशन होता है वो अगले स्टेज को जो है वो वहां पर उसके प्रणोदन के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि स्टेज 3 का जो इग्निशन है वो कंप्लीटली नहीं हो सका क्योंकि वो थ्रस्ट चाहिए। आप जब स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उतना आपको वो थ्रस्ट, वो प्रणोद आपको चाहिए कि आपका रॉकेट जो है वो ट्रेजेक्टरी की तरफ जहां पर आपने उसको इंटेंट किया है कि वहां पर जाकर वो स्थापित होगा तो उस रफ्तार से वो उस दिशा की ओर आगे बढ़े। लेकिन जब थोड़ी सी भी अब उसमें थ्रस्ट की कमी हो जाती है तब वो ट्रेजेक्टरी जो है वो अलग हो जाता है और उसके बाद मतलब हम राघवन, आप जैसा ये कह इसरो रहे हैं चेयरमैन कि ने हो बताया कि हम सकता है कि जो मिशन जो है स्टेज 3 में ये उसको मिशन अपनी ट्रैजेक्टरी से डिविएट हो गया, उसमें थ्रस्ट एक रीजन हो सकता है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में, आसान भाषा में ये भी समझाइए कि जो ये मिशन आज लॉन्च किया गया था इसके कुल कितने स्टेजेस हैं और जो 4th स्टेज है उसके बाद किस तरह से ये स्थापित होता है अपने कक्ष में। जी देखिए, जो PSLV रॉकेट प्रणाली जो है वो 4 चरणों में काम करती है। पहला स्टेज जो होता है वो लिफ्ट ऑफ या फिर ग्राउंड लिफ्ट ऑफ जिसे बोलते हैं, एयर लिफ्ट ऑफ के साथ मदद से ये पहला स्टेज कंप्लीट होता है और कुछ किलोमीटर की दूरी पर उस स्टेज को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज जब शुरू होता है तब वो हमारे पृथ्वी के जो वातावरण है उसको चीरता हुआ आगे बढ़ता है। सेकंड स्टेज जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो शील्ड लगी होती है, जो ऊष्मा कवच लगा होता है, वो उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद वो स्पेस ट्रैवल का जो टाइम है उसका शुरू हो जाता है। स्टेज 3 इसीलिए क्रिटिकल माना जाता है कि वो उस जगह पर लेकर जाता है सेटेलाइट को जहां से सेटेलाइट खुद अपने मोटर ऑन होते हैं। उसके बाद सेटेलाइट जो है उस वांछित कक्षा में पृथ्वी की जाकर स्थापित हो जाता है। स्टेज 3 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि जो फ्यूल कॉम्बिनेशन होता है स्टेज 3 का वो वाकई में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और यहीं पर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। जो इग्निशन है, जो थ्रस्ट हमें उस वक्त पैदा करना चाहिए था स्टेज 3 में, उतना थ्रस्ट नहीं मिल पाया उस रॉकेट। बिल्कुल। चलिए, आरसी कपूर सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, एक दुखद खबर यह है कि 2 स्टेज में तो हमारा पूरा जो सेटेलाइट है उसने अपने कामयाबी हासिल की, लेकिन जो तीसरा स्टेज था जहां पर उसको कामयाबी हासिल करनी थी उसमें असफलता हाथ लगी है। एक बहुत ही मुझे लगता है कि सेटबैक आप कह सकते हैं, क्योंकि 100वां भी नहीं हो पाया था पूरी तरह से मिशन पूरा और 101वां भी नहीं हो पाया पूरा। सर, इसका कारण आप क्या देखते हैं कि संभवतः क्या कारण हो सकता है कि ट्रैजेक्टरी से डिविएट हो गया? देखिए, बात जो है वो थ्रस्ट को लेकर के है, तो इससे ज्यादा मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसरो की तरफ से ही जो है इस विषय में सही जो है टेक्निकली प्रॉपर जो है भाषा में जो है हमें बताया जा सकता है। वाकई में जो है ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि PSLV एक बहुत ही ट्रस्टेड रॉकेट प्रणाली है और अब तक हमने जैसे कि बताया गया कि 98% से भी ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहे हैं। तो हर तरह से जो है पूरा ख्याल रखा जाता है कि कहीं कोई ज़रा सी भी कमी ना रह जाए। जैसा कि आप जानते हैं चंद्रयान के समय भी एक बार लॉन्च को आखिरी कुछ सेकंड पहले ही रोक देना पड़ा था। तो जाहिर है कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग रहती है कि हर सिस्टम, हर प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। तो ये ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के ऐसा हुआ है तो वो तो डिटेल्स जो है हमें इसरो से ही। सर, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है और मुझे लगता है कि इसरो को तो इसका अच्छा खासा अनुभव है क्योंकि कई असफलताओं के बाद उन्होंने कई सफलता हासिल की है और एक बार फिर से हमें उम्मीद है कि जो अगला लॉन्च होगा वो पूरी तरह से सफल जरूर रहेगा। अमित, आपने बोला ना असफलता के बाद ही सफलता हाथ लगती है और ऐसी सफलता हाथ लगती है कि हर कोई देखता रह जाता है। हम गलतियां करते हैं और हम उन्हीं गलतियों से सीखकर और बेहतर करने का भी सबब रखते हैं और यही भारत की उपलब्धता भी रही है।